सेवा संवेदना से जुड़ जाती है और चिकित्सा सिर्फ उपचार नहीं रह जाती बल्कि किसी के जीवन का सहारा बन जाती है। तब जन्म लेती है ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है, दिल को छू जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे पद्म और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज के कार्यक्रम में हम करेंगे बात चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े उन अनमोल हस्तियों की जिन्होंने अपने समर्पण, अपने सेवा भाव और अथक प्रयासों से जाने कितने ही लोगों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बिखेर दी। ये वे लोग हैं जिन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचकर अनगिनत जिंदगियों को छुआ, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया, उजाले से भर दिया। ये वे लोग हैं जिन्होंने मानवता को अपना धर्म बना लिया। ये है हमारे पद्म। बड़े शहरों में रहने वाले लोग कल्पना भी नहीं करते कि ये जो संघर्ष है ये हर किसी के जीवन का साथी है। जो लोग संघर्षों से जूझ रहे हैं वे भी किसी न किसी स्तर पर मेहनत करके अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए वो क्षेत्र जहाँ सड़कें पूरी नहीं होती, बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती और उसके ऊपर नक्सलियों का आतंक। ऐसे क्षेत्र में अगर कोई दंपत्ति ये ठान ले कि वे अपना पूरा जीवन वहां के लोगों का जीवन सुधारने में ही लगा देंगे, विश्वास नहीं होगा, है ना? लेकिन डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ऐसे ही दंपत्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हीं के कल्याण में लगा दिया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गोडबोले ने जहां स्वास्थ्य सुविधाएं इन तक पहुंचाई तो वहीं सुनीता गोडबोले ने पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, गर्भवती महिलाओं के साथ काम, आत्मनिर्भरता की राह दिखाना आदि तमाम ऐसे कार्य किए जिससे इन्हें मिला स्वाभिमान का राह। इसीलिए इन्हें देश दे रहा है पद्म पुरस्कार का सम्मान। छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ के सुदूर वनांचल, जहां घने जंगलों के बीच जीवन आज भी संघर्ष के सहारे चलता है, जहां न सड़कें पूरी हैं, न बिजली और न ही स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज पहुंच। ऐसे ही कठिन इलाकों में सेवा की एक अनोखी कहानी लिख रहे हैं रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले। पति पत्नी का ये जोड़ा जिसने अपने जीवन को आदिवासी समाज के लिए ही पूरी तरह समर्पित कर दिया। महाराष्ट्र से निकलकर छत्तीसगढ़ के बारसूर और अबूझमाड़ जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को अपनी कर्म भूमि बनाना आसान नहीं था, लेकिन पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से ये दंपत्ति उन इलाकों तक पहुंच रहा है जहां अक्सर अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित उनकी चिकित्सा आज आदिवासी समाज के लिए एक भरोसा बन चुकी है, जिसके जरिए उन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों की मदद की है। मेरा जब मेडिकल का कोर्स मुझे पूरा हो रहा था तो इंटर्नशिप के बाद मैं नासिक जिला और गुजरात का जो डांग जिला है उसका बॉर्डर के इलाके में भिल्ला आदिवासियों के बीच में मैं 4 साल काम किया। उनकी गरीबी, उनका अज्ञान, ये सब मैं जो 4 साल देखा वहाँ, उससे मेरे अंदर वो प्रेरणा जागृत हो गई कि मैं आदिवासी समाज के लिए काम कर सकता हूँ। तो यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा हमको ये आश्चर्य लगा कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर अबूझमाड़ है और अबूझमाड़ जैसे इलाके में मेडिकल की कोई सुविधा ही नहीं है। फिर मेरे मन में निश्चय हो गया कि भाई इनके लिए काम करेंगे। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले को प्यार से लोग डॉक्टर भैया भी कहते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित उनकी चिकित्सा सिर्फ रोग का उपचार नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने का भी प्रयास है। वहीं समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली सुनीता गोडबोले ने आदिवासी महिलाओं के बीच जाकर गर्भावस्था देखभाल, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को एक आंदोलन का रूप दे दिया। दोनों ने मिलकर ट्रस्ट फॉर हेल्थ के माध्यम से बाल मृत्यु दर कम करने, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का व्यापक काम किया। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जैसे अंदरूनी इलाकों में इन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाए, निशुल्क इलाज किया और गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने में भी मदद की। 1990 में हम दोनों, मैं और डॉक्टर गोडबोले जी, हम दोनों यहाँ
बस्तर मतलब ये जो दंतेवाड़ा में जो बारसूर जो केंद्र है वहां पर आए। और यहाँ पर लोगों को सभी प्रकार के मदद की आवश्यकता है। हालांकि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर थे, इसीलिए स्वास्थ्य का खास करके वहां पर अस्पताल चल रहा था। मेरा काम साथ साथ में था कि जैसे भी कोई महिला वहां पर आएगी तो उसका एक काउंसलिंग करना, उसका समुपदेशन करना कि आपको किस प्रकार से बच्चों को संभालना है, आपको घर की बीमारियां कम करना है तो क्या करना चाहिए। तो शुरुआत में मेरा कार्यक्रम जो था ये पूरा के पूरा उसी प्रकार का था। गोडबोले दंपत्ति ने बिना किसी अपेक्षा के उन रास्तों को चुना जहां सेवा की सबसे अधिक जरूरत थी। बिना संसाधनों की चिंता किए विभिन्न योजनाओं के जरिए कुपोषण और एनीमिया से जूझ रहे बच्चों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया। उनके अथक मेहनत और समर्पण ने न सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य सुधारा बल्कि उनके जीवन को नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद अवार्ड से सम्मानित ये दंपत्ति आज मानवता और सेवा की एक सशक्त मिसाल बन चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को पद्मश्री सम्मान के लिए हार्दिक बधाई। पुस्तकें जीवन में प्रकाश स्तंभ की तरह होती हैं। इनसे अर्जित ज्ञान आपको जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाता है। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तो हम एक दूसरे को बुक्स के ही सब्सक्रिप्शंस गिफ्ट के तौर पर देते थे। लेकिन क्या पुस्तक के प्रति किसी का प्रेम इतना गहरा भी हो सकता है कि वे जीवन भर की अपनी आमदनी को पुस्तक खरीदने में ही लगा दें? ऐसे ही हैं अंके गौड़ा, जिन्होंने जिंदगी भर अपनी आमदनी का 70 से 80% सिर्फ किताबें खरीदने में ही लगा दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि इन पुस्तकों के माध्यम से जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचे। इसीलिए आज उनकी लाइब्रेरी में 20 लाख से ज्यादा तो किताबें ही हैं। और ये लाइब्रेरी ऐसी जगह है जो सबके लिए दिन रात खुली रहती है। हर वो व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है पुस्तकों के माध्यम से और जन जन तक इसी तरह ज्ञान का प्रचार करने का जो ललक उन्होंने दिखाई है, उसी के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्म सम्मान। कभी कभी जिंदगी की सबसे उजली कहानी उन हालात से जन्म लेती है जहां उम्मीदें भी सीमित लगती हैं। कर्नाटक की धरती पर एक ऐसा ही सफर शुरू हुआ है अंके गौड़ा का, जिनका जन्म मंडिया जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन में किताबों तक पहुंच चाहे सीमित थी, लेकिन ज्ञान की प्यास अभावों से कहीं बड़ी थी। कॉलेज के दिनों में जब उनके प्रोफेसर अंतरामू ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया तो वही छोटी सी प्रेरणा जीवन मार्ग बन गई। जीवन यापन के लिए उन्होंने चीनी मिल में काम किया और समय मिलने पर बस कंडक्टर के रूप में भी कार्य किया। कन्नड़ साहित्य में उच्च शिक्षा हासिल की। उनका पुस्तक प्रेम ही था कि लगभग 30 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने अपनी 80% आय किताबें खरीदने में ही लगा दी। जब हम पढ़ाई करते थे उस समय हमें किताबें भी मुश्किल से मिलती थीं। किताबों की बहुत कमी थी, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था। तभी मैंने सोचा कि दुनिया की अच्छी किताबें इकट्ठा करके आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को क्यों न दी जाए। इसी सोच के साथ मैंने किताबों का संग्रह करना शुरू किया ताकि हमारी पीढ़ी और आगे आने वाले लोग इसका लाभ उठा सकें। आज मेरी उम्र लगभग 78 वर्ष है और पिछले 50 से 55 वर्षों से मैं लगातार अपने से शौक के रूप में किताबें एकत्र करता आ रहा हूँ। इस लाइब्रेरी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई शुल्क या सदस्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर निःशुल्क पढ़ सकता है। अंके गौड़ा का जुनून धीरे धीरे एक संकल्प में बदल गया कि ज्ञान किसी एक का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो उसे पाना चाहता है। इसी सोच के साथ उन्होंने मैसूर के पास हरलाहल्ली में एक विशाल निःशुल्क लाइब्रेरी पुस्तकामाने की स्थापना की, जो आज 20 लाख से अधिक किताबों, डिक्शनरी और दुर्लभ पांडुलिपियों का घर बन चुकी है। मेरे अंकल को पद्मश्री मिला है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा किताबें हैं। मैंने यहाँ बहुत सी किताबें देखी हैं। यहाँ विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित और हर तरह की किताबें हैं। मैं जब छोटी थी तब से यहाँ आ रही हूँ
और यहाँ काफी समय बिताती हूँ। यहाँ तक कि लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच दिया। आज अंके गौड़ा अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी और परिवार के साथ उसी लाइब्रेरी के एक छोटे से कोने में सादगी भरा जीवन जीते हैं। ये लाइब्रेरी हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है ताकि कोई भी बिना किसी शुल्क के कभी भी आकर पढ़ सके, सीख सके और अपने सपनों को दिशा दे सके। ये सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जहां त्याग, समर्पण और ज्ञान मिलकर समाज के लिए एक अमूल्य विरासत बन जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए समाजसेवी अंके गौड़ा को पद्मश्री सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई। कुछ पल जीवन की पूरी दिशा बदल देते हैं। फिर सोचिए 9वीं कक्षा का एक छात्र जो अपने चाचा को, जो हीमोफीलिया से पीड़ित थे, हीमोफीलिया जिसमें खून निकल आए तो जमता नहीं है, एक छोटी सी चोट भी जानलेवा बन सकती है, अपने चाचा को लेकर अस्पतालों में भटक रहा था कि उन्हें कोई राहत मिल सके, लेकिन हो नहीं पा रहा था। थक कर उनके चाचा ने कहा, बेटा इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। और ये छात्र ऐसा डॉक्टर बना कि इसने देश में हीमोफीलिया के मरीजों के लिए रिसर्च एंड केयर सेंटर स्थापित कर डाला। इन मरीजों को डिसेबिलिटी एक्ट में भी शामिल करवा डाला। अस्पतालों में, शहरों में घूम घूम कर इन हीमोफीलिया के मरीजों को एकत्रित किया क्योंकि लोगों में जागरूकता ही नहीं थी इसे लेकर। और इसके तहत जो उन्होंने प्रयास किए हीमोफीलिया के मरीजों को राहत देने के लिए, उन्हें देश ने दी राष्ट्रीय पहचान पद्म पुरस्कार के माध्यम से। ये है कर्नाटक के डॉक्टर सुरेश हनकवाड़ी। कभी कभी जीवन में हम ऐसी परीक्षाओं से गुजरते हैं जहां दर्द सिर्फ एक एहसास नहीं रहता बल्कि हर दिन की सच्चाई बन जाता है। लेकिन कुछ लोग इसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं और वही पीड़ा उनके जीवन का उद्देश्य बन जाती है। यह है कर्नाटक के दावणगेरे की एक ऐसी प्रेरक कहानी जहां संघर्ष ने हार नहीं मानी बल्कि सेवा का मार्ग चुन लिया। डॉक्टर सुरेश हनागवाड़ी जो स्वयं गंभीर हीमोफीलिया जैसी चुनौती के साथ जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो दर्द हर दिन महसूस किया उसी को उन्होंने हजारों लोगों की राहत में बदलने का संकल्प ले लिया। कई दशकों से वो उन मरीजों के साथ खड़े हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक साथी, एक मार्गदर्शक और उससे भी आगे एक उम्मीद बनकर। I was born in a non-hemophilia family. मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां हीमोफीलिया पहले से था। मेरे मामा को भी ये बीमारी थी। मुझे हीमोफीलिया भी है। बचपन में ही मेरे मामा अक्सर कहते थे कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और इस बीमारी के लिए कुछ करना चाहिए। जब मैंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की तब मुझे समझ आया कि दिमाग में खून का थक्का जमने पर क्या होता है। एक दिन इस बीमारी के कारण मेरे मामा की मृत्यु हो गई। इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उनकी अंतिम इच्छा को अपना लक्ष्य बनाकर मैंने डॉक्टर बनने और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए काम करने का संकल्प लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने 1989-90 में कर्नाटका हीमोफीलिया सोसाइटी की स्थापना की। हमने जागरूकता फैलाने, मीडिया से जुड़ने, नेटवर्किंग करने और डॉक्टरों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये काम शुरू किया। अपने मामा नीलकांतप्पा की पीड़ा को बेहद करीब से देखने के बाद डॉक्टर सुरेश हनागवाड़ी के भीतर एक गहरा संकल्प जन्मा कि उपचार के अभाव में अब किसी और को वो दर्द न सहना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने कर्नाटक हीमोफीलिया सोसाइटी की स्थापना की। दावणगेरे स्थित हीमोफीलिया केयर एंड हेमेटोलॉजी रिसर्च सेंटर के माध्यम से आज मरीजों को निदान से लेकर पुनर्वास तक हर सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है।
यहाँ न सिर्फ इलाज बल्कि मुफ्त दवाएं, नियमित देखभाल और मार्गदर्शन भी दिया जाता है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को एक नई उम्मीद मिलती है। I being a person with hemophilia, मैं हीमोफीलिया से ग्रसित एक व्यक्ति हूँ और मुझे सुरेश हनगवाड़ी पर बहुत गर्व है। पूरा हीमोफीलिया समुदाय उन पर गर्व करता है। हीमोफीलिया की वजह से मुझे 3 बार ब्रेन हेमरेज हुआ, लेकिन आज मैं डॉक्टर सुरेश और कर्नाटका हीमोफीलिया सोसाइटी की वजह से जिंदा हूँ। आज मैं एक सामान्य जीवन जी पा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि संस्था द्वारा हीमोफीलिया मरीजों को सही समय पर इलाज और शिक्षा की सुविधा दी जा रही है। and education services to all hemophilia patients. डॉक्टर सुरेश हनागवाड़ी का ये सफर केवल चिकित्सा सेवा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए हीमोफीलिया को विकलांगता अधिनियम के तहत शामिल करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि मरीजों को उनके अधिकार और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। डॉक्टर सुरेश को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर सुरेश हनागवाड़ी को पद्मश्री सम्मान के लिए हार्दिक बधाई। हम सब अपनी जिंदगी को यूं ही फूलों से गुलजार, खुशियों से गुलजार रखना चाहते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने नहीं दूसरों की जिंदगी को सुधारने के बारे में सोचते हैं। छत्तीसगढ़ की डॉक्टर बुद्री ताती एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर दिया उन लोगों के नाम जो नक्सल आतंक के साए तले बिना विकास के जीने को मजबूर थे। ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, ना सड़कें, ना रोजगार। लेकिन डॉक्टर बुद्री ताती ने ठान लिया, 15 वर्ष की आयु से ही वे इनके कल्याण कार्यों में जुट गई। महिला, बच्चे, बुजुर्ग सबके लिए वे यूं कल्याण कार्य करती चली गई कि आज लोग उन्हें कहते हैं बड़ी दीदी, और देश पद्म पुरस्कार का सम्मान देकर उन्हें कर रहा है सलाम। कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले आता है जहाँ हर कदम पर संघर्ष खड़ा होता है, जहाँ अभाव, डर और अनिश्चितता हर दिन की सच्चाई बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन हालात के आगे झुकते नहीं, बल्कि इन्हें बदलने का संकल्प लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुदूर वनांचल से एक ऐसी ही प्रेरक कहानी सामने आती है। ये कहानी है डॉक्टर बुद्री ताती की, जिन्हें बस्तर के लोग प्यार से बड़ी दीदी कहकर पुकारते हैं। दंतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित हीरानगर गांव में जन्मी डॉक्टर बुद्री ताती ने बहुत छोटी उम्र में ही समाज सेवा का मार्ग चुन लिया था। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में गुरमगुंडा आश्रम के लखनऊ बाबा से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये ठान लिया कि उनका जीवन केवल समाज के लिए होगा। हमने इस दंतेवाड़ा क्षेत्र से लेकर पूरे संभाग दक्षिण बस्तर में हमने संपर्क किए, पैदल यात्रा किए। लगभग 545 गांव को घूमे हैं। कोई काम नहीं कि खाली गांव में घूमे, कहाँ कैसा है, बिना रास्ता के गए, कहीं बिना पहचान के, हमको तो कोई लोग नहीं जानते थे। तब हमको भिन्न भिन्न प्रकार का बहुत सारा अनुभव आया। के फिर हम लोग ने सबसे पहले तो समरसता लाने का कोशिश की है, लेकिन आज भी उस समाज चाह रहे हैं कि हम भले ऐसा रहे, लेकिन आने वाला हमारा पीढ़ी भविष्य भव्य बने, आगे बढ़े और बढ़ाए। लगभग 40 वर्षों से डॉक्टर बुद्री ताती बस्तर और अबूझमाड़ के उन दुर्गम इलाकों में लगातार सक्रिय हैं, जहां सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। उन्होंने गांव-गांव पैदल चलकर लगभग 500 से अधिक गांवों और सैकड़ों बस्तियों तक पहुंचकर महिलाओं, बच्चों, परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भानपुरी में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की, तो वहीं हीरानार में मां शंखिनी महिला उत्थान संस्था के माध्यम से गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा व देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। साथ ही वृद्धाश्रम की स्थापना कर उन्होंने बेसहारा बुजुर्गों को सहारा दिया, जहां उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। बड़ी दीदी
इतना इस एरिया के लिए की है, दंतेवाड़ा जिला के लिए। हर महिला के घर गई, हर छोटे छोटे घर में गए, हमारे आदिवासी भाइयों से वो लोग समझकर अपने बच्चों के यहाँ हॉस्टल में लाके एडमिशन करवाए। जो भी आदिवासी का जो कल्चर है वो सब गुदरी दीदी गांव-गांव में जाके बताती हैं। उनका ये सफर आसान नहीं था। नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करते हुए डॉक्टर गुदरी ताती को कई बार धमकियों और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके कदम कभी डगमगाए नहीं। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा निर्णय लेते हुए समाज सेवा के लिए विवाह न करने का संकल्प लिया और अपना पूरा जीवन बस्तर के लोगों के नाम कर दिया। उनकी ये यात्रा इस अटूट विश्वास की मिसाल है कि कठिन परिस्थितियों में भी बदलाव की नई राह बनाई जा सकती है। समाज के लिए किए गए उनके अतुल्य योगदान के लिए समाज सेवी डॉक्टर गुदरी ताती को पद्मश्री सम्मान के लिए हार्दिक बधाई। हमारा तिरंगा, हमारा सम्मान, हमारा गौरव है। ये हमारा तिरंगा जो हमारे देश के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना को भी जागृत करता है, और यही भावना है कि अपने देश और समाज के लोगों के प्रति कुछ कर गुजरने की। जो लोग ये कर डालते हैं वही बनते हैं हमारे पद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी और प्रेरणादायक पद्म हस्तियों की कहानियों के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।